यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 229वां दिन परमेश्वर का आनंद कैसे लें। हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए निर्माण किए गए हैं, लेकिन क्यों परमेश्वर मनुष्य का निर्माण करेंगे ताकि उनके द्वारा आराधना ग्रहण करें? क्या जैसे कि कुछ लोग कहते हैं पूरी तरह से खोखली नहीं है? सालों पहले आराधना के विषय में मेरी समझ में सीएस लुइस ने सहायता की भजन संहिता पर उनके प्रकटीकरण को समझाते हुए। उन्होंने लिखा, प्रशंसा के विषय में सबसे स्पष्ट तथ्य विचित्र रूप से मुझसे बचकर निकल गया। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था कि सारा आनंद अपने आप से प्रशंसा के बाद जाता है। विश्व प्रशंसा करता है, राहगीर देश की प्रशंसा करते हैं, खिलाड़ी अपने मनपसंद खेल की प्रशंसा करते हैं, मौसम, दाखरस, भोजन, नायक, घोड़े, कॉलेज, देश, ऐतिहासिक मनुष्य, बच्चे, फूल, पर्वत, दुर्लभ स्टैंप, दुर्लभ पुस्तकें, यहाँ तक कि कभी कभी राजनीतिज्ञ और विद्वानों की प्रशंसा। रूप से पर जैसा कि अति मेरा समस्त अत्यधिक सामान्य परमेश्वर की स्तुति के विषय में कठिनाई निर्भर थी मेरी बेतुकी हमसे नकारे जाने मूल्यवान जो हमें करना पसंद है, जो सच में हम करते हैं, जिस किसी चीज को हम महत्व देते हैं। मैं सोचता हूं कि जिसका हम आनंद लेते हैं उसकी प्रशंसा करना हमें पसंद है, क्योंकि प्रशंसा केवल व्यक्ति नहीं होती, लेकिन यह आनंद को पूरा करती है। यह इसकी नियुक्त परिपूर्णता है। यह प्रशंसा के कारण नहीं है कि प्रेम एक दूसरे को बताते रहते हैं कि वे कितने सुंदर हैं। आनंद अधूरा है जब तक यह व्यक्त ना किया जाए। दूसरे शब्दों में, आराधना आनंद की परिपूर्णता है। हमारा आनंद पूरा नहीं होता जब तक यह आराधना में व्यक्त ना हो जाए। हमारे लिए उनके प्रेम के कारण परमेश्वर ने हमें आराधना के लिए सृजा। वेस्टमिंस्टर शॉर्टर कैटेकिज्म के अनुसार मानव जाति का मुख्य अंत है परमेश्वर की महिमा करना और सर्वदा उनका आनंद मनाना। भजन संहिता 98 का 1 से 9। गीत गाना और संगीत। भजन संहिता के लेखक लोगों को परमेश्वर की आराधना करने के लिए कहते हैं, गाते हुए और संगीत से। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, उत्साहपूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। यह भजन शोर से भरा हुआ है, क्योंकि लोगों को विभिन्न तरीकों से परमेश्वर की भलाई का उत्सव मनाने के लिए कहा गया है। गीत गाने, आनंद के मारे चिल्लाने, बाजे बजाने और परमेश्वर के उत्सव में तालियां बजाने के लिए कहा गया है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साहपूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। वीणा बजा बजाकर यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। तुरहियां, एर रनसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा राजा का धन्यवाद करो। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठें, जगत और उसके निवासी महाशब्द कहें। परमेश्वर ने हमारे लिए जो किया है उसका यह एक उत्तर है। हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए बुलाए गए हैं, जो कि उद्धारकर्ता हैं, राजा और न्यायी हैं। जैसे ही हम इसे यीशु की आंखों से देखते हैं, हम इसे भविष्यवाणी के भजन के रूप में देख सकते हैं। यीशु परमेश्वर की दाहिनी ओर हैं, जिन्होंने उद्धार लाया है। उन्होंने परमेश्वर के उद्धार को बताया और देश में उनकी सत्यनिष्ठा को प्रकट किया। सभी चीजें पहली जैसी हो जाएंगी, इसकी एक आनंदी आशा है। जब उद्धारकर्ता पृथ्वी का न्याय करने आएंगे, तब सारी सृष्टि पहले जैसी हो जाएगी, जैसा कि संत पौलुस इसे बताते हैं, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है। सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। यह भजन स्तुति की एक बढ़ती हुई लहर है, परमेश्वर के लोगों की आराधना करने वाले समुदाय की ओर से, सभी लोगों के लिए और अंत में सभी सृष्टि के लिए। परमेश्वर, आज मैं आपकी आराधना करता हूँ। आपका धन्यवाद मुझे बचाने के लिए, आपके प्रेम और वफादारी के लिए आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद क्योंकि मैं आनंद, उत्साह, गीत और चिल्लाते हुए आपकी आराधना कर सकता हूँ। आपका धन्यवाद क्योंकि मैं आपके न्याय में निर्भीक हो सकता हूँ। आप इस सत्यनिष्ठा से विश्व का न्याय करेंगे और समानता के साथ लोगों का भी। नया नियम 1 कुरिन्थियों 11 का 2 से 34। भक्ति और धन्यवादिता। पहला
पौलुस आराधना में सम्मान और उपयुक्तता को संबोधित करते हैं और विशेष रूप से वह आराधना में महिलाओं की भूमिका और स्थान को देखते हैं। इस लेखांश का क्या अर्थ है, इस बात की चर्चा करने में बहुत सी स्याही उंडेली गई है। यहाँ पर सामान्य सहमति है कि यह बहुत ही सांस्कृतिक है। उदाहरण के लिए, आज बहुत से चर्च अपेक्षा करते हैं कि महिलाएं अपना सर ढकें। यह बात स्पष्ट है कि पुरुष और महिलाएं दोनों से सभा में प्रार्थना करने और भविष्यवाणी करने की अपेक्षा की जाती है। यह भी स्पष्ट है कि दोनों को समानता और नैतिक आत्मनिर्भरता प्राप्त है। प्रभु में न तो स्त्री बिना पुरुष और न पुरुष बिना स्त्री के है, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से हैं। अगला, पौलुस प्रभु भोज की चर्चा करते हैं, या यूकरिस्ट जैसा कि दूसरी जगह इसे कहते हैं। यूकरिस्टिन एक ग्रीक क्रिया है जिसका अर्थ है धन्यवाद देना। आराधना की सभाओं में इस कारक का शब्द से यह आरंभिक वर्णन है। पिछले 2000 वर्षों से यह मसीही आराधना का एक महत्वपूर्ण भाग रहा है। विश्व भर में चर्चों के द्वारा उत्सव मनाया जाता है। फिर से बहुत अधिक चर्चा हुई है कि पौलुस का क्या अर्थ था, किंतु मुझे लगता है कि इस लेखांश से बहुत सी चीजें स्पष्ट है। नंबर 1, यह लगातार है। यह अपेक्षा है कि जब वे सभाओं में एक साथ आते हैं, प्रभु भोज होगा। नंबर 2, यह महत्वपूर्ण है। यीशु हमें इसे करने के लिए कहते हैं। इसे उचित रूप से न करने के परिणाम बहुत गंभीर हैं। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिया करे। नंबर 3, यह घोषणा है। यह एक तरीका है जिससे आप सुसमाचार की घोषणा करते हैं, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आ जाए प्रचार करते हो। नंबर 4, इसमें शामिल है यीशु को स्मरण करना और प्रभु की देह को पहचानना। नंबर 5, यह मसीह की देह और लहू में एक प्रत्याशा है। यहाँ पर ग्रीक शब्द कोइनोनिया का इस्तेमाल किया गया है, जिसका अर्थ है बांटना या सहभागिता। यह एक तरीका है जिससे हम ग्रहण करते हैं और यीशु की मृत्यु के लाभों में भागी होते हैं। नंबर 6, यह एक प्रकार की धन्यवादिता है। हम धन्यवादिता के प्याले में से पीते हैं। नंबर 7, यह एकता का एक प्रदर्शन है, इसीलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी के भागी होते हैं। चर्च इतिहास की एक बड़ी विडंबना है, एक तरीका जिसमें यह एकता का महान भाव विभाजन का एक कारण बन जाता है। नंबर 8, यह प्रभु के आगमन की बाट जोहता है। आप प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। रोटी और दाखरस यीशु की देह और लहू है। यह एक तरीका है जिससे हम आज उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं। निश्चित ही इसका जो अर्थ है वह बड़े प्रदर्शन, वाद विवाद और विरोधाभास का विषय रहा है। शायद से यह एक कदम होगा एक रहस्य के रूप में इसे ग्रहण करना और वचन के पीछे न जाना और यह कैसा काम करता है उसके विषय में अत्यधिक प्रदर्शन न करना। परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए कि उस तरह से आपकी आराधना करूं जो सही है और उचित है और आपको प्रसन्न करता है। मेरी सहायता कीजिए कि मैं यीशु पर अपना ध्यान केंद्रित करूं। मेरी सहायता कीजिए कि आपकी आराधना करने में, सर्वदा आपका आनंद मनाने में अपने सच्चे उद्देश्य को जानो। पुराना नियम, दूसरा इतिहास 7 के 11 से 9 के 31 तक। विश्वसनीयता और जोश। इस प्रकार सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। जो उसने किया उसके द्वारा उसने परमेश्वर की महिमा की। इतिहासकार वर्णन करते हैं दाऊद और सुलेमान के राज्यकाल की परमेश्वर की आराधना करने के लिए स्थान के निर्माण के विषय में, जो कि यरूशलेम का मंदिर था। उनके लिए उनके राज्यकाल में बाकी दूसरी चीजें महत्वपूर्ण नहीं हैं। उन्होंने आराधना के स्थान का निर्माण किया और परमेश्वर ने महान रूप से उनको आशीष दी। सुलेमान का यश फैलता गया, जैसा कि हमने अध्याय 8 और 9 में देखा। शीबा की रानी मिलने के लिए आई और जो कुछ उसने देखा उससे वह चकित हो गई। उसने परमेश्वर की स्तुति की। दिलचस्प रूप से महिलाओं के विषय में नए नियम के लेखांश के प्रकाश में यहाँ पर एक देश को महिला के द्वारा चलाए जाने के विषय में कोई प्रश्न नहीं उठाया गया है।
सुलेमान महान रूप से प्रसिद्ध थे। जब सुलेमान ने मंदिर बना लिया तब परमेश्वर उनके सामने प्रकट हुए और कहा, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यह वचन प्रसिद्ध हैं और अक्सर आराधना और प्रार्थना में एक पर्ची के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम आराधना में विश्वसनीयता की अवस्था को देखते हैं। वे सुधार के लिए भी आवश्यक अवस्थाएं हैं। हम इस वचन में देखते हैं कि हमें 4 चीजें करने की आवश्यकता है। नंबर 1, अपने आप को दीन करना। नंबर 2, प्रार्थना करना। नंबर 3, परमेश्वर की ओर मुड़ना। नंबर 4, हमारे दुष्ट मार्गों से पलटना। तब परमेश्वर वायदा करते हैं कि वह 3 चीजें करेंगे। नंबर 1, स्वर्ग से सुनेंगे। नंबर 2, हमारे पाप क्षमा करेंगे। नंबर 3, हमें चंगा करेंगे। परमेश्वर, आज मैं अपने आप को दीन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ और आपको खोजता हूँ और अपने पापों से पश्चाताप करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वर्ग से सुने और हमारे पाप क्षमा करें और हमारे देशवासियों को चंगा करें। हम आपकी महिमा करें और सर्वदा आपका आनंद मनाएं। दूसरा इतिहास 8:11। जिस जिस स्थान में यहोवा का संदूक आया है वह पवित्र है, इसीलिए मेरी रानी इज़राइल के राजा दाऊद के भवन में ना रहने पाएगी। मैं सोचती हूँ कि क्योंकि फ़िरौन की बेटी ने परमेश्वर की आराधना नहीं की, किसी दूसरे कारण से की, वह वहाँ नहीं रह सकती थी। आज का वचन, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। दूसरा इतिहास 7:14।